इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% वोटिंग हुई है। ये पिछले चुनाव से भी 1% ज्यादा है। इस बार मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये किस तरफ इशारा कर रही है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बीजेपी इसे लेकर खासी उत्साहित भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस बम्पर वोटिंग को बदलाव का संकेत करार दे रही है। तो 2018 में मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा यानी कि 75.63% वोटिंग हुई थी। चुनाव में बीजेपी की 109 और कांग्रेस की 114 सीटें आई थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदल लिया और एमपी में बीजेपी की सरकार आ गई। चलिए अब हम आपको बताते हैं 4 दशकों में क्या रहा है रिकॉर्ड। 1985 के विधानसभा चुनाव में 49.79% मतदान हुआ था। तब यहाँ कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई। 1990 में 54.21% मतदान हुआ था और बीजेपी सत्ता में आई थी। 1993 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 60.17% वोटिंग हुई। इसमें एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आई। 1998 विधानसभा चुनाव में 60.21% वोटिंग हुई थी। ये पिछले चुनाव के मुकाबले थोड़ा ज्यादा था। इसमें एक बार फिर एमपी में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 2003 में तब विधानसभा चुनाव हुए और 67.25% वोटिंग हुई। इसमें बीजेपी को भारी जीत मिली। तब चुनाव में बीजेपी को 173, कांग्रेस को 38 और बीएसपी को 2 सीटें आई थी। समाजवादी पार्टी को भी 1 सीट आई थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में 69.78% मतदान हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले 2.53% ज्यादा था ये। बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई। चुनाव में बीजेपी को 143 और कांग्रेस को 71 सीटें आई। इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में 70% से भी ज्यादा वोटिंग हुई। 2013 में कुल 72.13% मतदान हुआ। बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की। चुनाव में बीजेपी को 165 और कांग्रेस को 58 सीटें मिली और इस बार मध्य प्रदेश में 76.55% वोटिंग हुई है। ये किस तरफ इशारा कर रही है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। लेकिन इन आंकड़ों से जो हमें आकलन लगाने का मौका मिला है वो यही है कि सत्ता परिवर्तन का दौर आता रहा है, जाता रहा है, सत्ता परिवर्तन हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।